रात के करीब 8 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की के ढीले फ्रेम से टकरा रही थी और हर झटके पर एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। सामने NH-43 की सुनसान सड़क फैली थी, जो गाड़ी की पीली हेडलाइट में किसी लंबे काले सर्प की तरह लिपटी हुई लग रही थी। आर्यन चाहता था कि आज का काम समय पर खत्म हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में आए एक ज़रूरी पार्सल ने उसे इस वीरान पहाड़ी रास्ते पर ला दिया था। डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा हंसता हुआ बुद्धा हर गड्ढे के साथ हिल रहा था, जैसे उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। मोबाइल पिछले कई किलोमीटर से नो सर्विस दिखा रहा था। उसने रेडियो चलाया, लेकिन वहां से सिर्फ तेज खरखराहट ही सुनाई दी। आर्यन झुंझला गया। न जाने किसने इस जंगल के बीच घर बना लिया होगा, और ऊपर से आज गूगल मैप्स भी जैसे उसे भटकाने पर तोला था। तभी उसकी नज़र सड़क के बाईं ओर पड़ी एक आकृति पर गई। कोहरा इतना घना था कि पहले उसे लगा कोई पेड़ गिरा होगा। जैसे ही गाड़ी पास आई, रोशनी एक आदमी पर पड़ी। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और सूखी लकड़ी से मिट्टी पर अजीब सी लकीरें खींच रहा था। उसके सफ़ेद बाल हवा में बिखरे हुए थे। आर्यन ने रफ्तार कम की और सोचा रास्ता पूछ लेना बेहतर रहेगा। उसने आवाज़ दी कि क्या यही सिमलगुड़ा जाने का रास्ता है? आदमी ने सिर उठाया और अचानक जोर से हंस पड़ा। उस हंसी में कुछ ऐसा था जिससे आर्यन का दिल सिहर गया। पलक झपकते ही वो आदमी सामान्य रूप से वैन के पास खड़ा दिखा। आर्यन ने खुद को समझाया कि शायद वो थकान का असर है, और फिर सवाल दोहराया। आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते, यहाँ बस चक्कर शुरू होते हैं, और अगर बचना है तो अभी लौट जाओ। आर्यन चिढ़ गया। उसने कांच चढ़ाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे लगा ये कोई सनकी बूढ़ा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखने के लिए शीशे में नजर डाली, उसकी सांस अटक गई। वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। कोहरा अचानक और गाढ़ा हो गया। सामने कुछ दिखना बंद हो गया। उसने रफ्तार बढ़ा दी। दिल की धड़कन इंजन के शोर से टकरा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद वही मोड़ फिर सामने आ गया। उसी जगह वही आदमी फिर बैठा था, उसी तरह मिट्टी पर लकीरें खींचता हुआ। आर्यन घबरा गया। उसने घड़ी देखी। समय मुश्किल से 15 मिनट बढ़ा था। कोहरे के भीतर से धीमी हंसी गूंजने लगी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने हेडलाइट हाई बीम पर की और बिना देखे गाड़ी भगा दी। वो खुद को समझाता रहा कि ये सिर्फ भ्रम है। कुछ किलोमीटर बाद सड़क पर एक लाल दुपट्टा पड़ा दिखा। उसने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद वही दुपट्टा फिर दिखा। तीसरी बार देखकर उसने ब्रेक लगा दिए। जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, उसे एहसास हुआ कि वो कपड़ा नहीं, बल्कि किसी की ठंडी त्वचा जैसा है। डर के मारे उसने उसे फेंक दिया। तभी झाड़ियों से आवाज़ आई, उसकी माँ की आवाज़। वो अवाक रह गया। उसकी माँ तो बहुत दूर थी। टॉर्च की रोशनी में वहाँ कोई नहीं था, बस पेड़ थे जो हवा में हिल रहे थे। अचानक उसकी माँ जैसी आकृति बाहर आई। वही साड़ी, वही चेहरा, लेकिन आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। आर्यन चीख पड़ा और वैन में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दोस्त समीर को फ़ोन लगाया। समीर ने हंसते हुए कहा कि वो तो पीछे की सीट पर ही बैठा है। आर्यन ने शीशे में देखा। सीट खाली थी। फ़ोन बंद हो गया और स्क्रीन पर खून जैसे अक्षरों में लिखा आया कि समय समाप्त। घबराकर उसने गाड़ी पीछे मोड़ दी। कुछ ही मिनटों में वो फिर उसी जगह पहुंच गया। इस बार सड़क के बीचों बीच वो खुद खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में कोई जीवन नहीं था। दूसरा आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और जोरदार टक्कर हुई। शीशा खून से भर गया, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब था। तभी वैन की छत पर खुरचने की आवाज़ आई। खिड़की पर वही हाथ दिखा जिस पर उसकी जैसी ही घड़ी थी। वो साया बोला कि वो जहां भी जाएगा उसे खुद को ही पाएगा। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और वैन खाई की ओर फिसल गई। गाड़ी रुकने पर सामने एक पुराना पेड़ था। उस पर लगी धुंधली तस्वीर उसकी ही थी, नाम और मृत्यु वर्ष के साथ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है।
पीछे मुड़कर देखा तो वैन में उसकी अपनी लाश पड़ी थी। उसे याद आया हादसा, कोहरा, ट्रक की रोशनी और पेड़ से टक्कर। अंधेरे में वो ही आदमी फिर दिखा और बोला कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं। दूर एम्बुलेंस की लाइट चमकी। एक सिपाही ने उसके हाथ में पड़े पुराने पीतल के सिक्के की बात कही। आर्यन समझ गया कि वो ही सिक्का इस चक्र की शुरुआत था। कोहरा फिर घना हो गया और दूर से एक और गाड़ी इस सड़क पर आती दिखी।